So hello guys, welcome back to my channel. So guys, I am Nancy Yadav and today is the day 10 of free English course. So guys, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 20 कॉमन मिस्टेक जो आप अपनी ग्रामर में करते हो और आज के बाद आप नहीं करोगे। आप मिस्टेक जो हम ग्रामर में करते हैं जब बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो हर कोई करता है। तो उनको आज हम इम्प्रूव करने वाले। साथ ही साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप घबराओ मत, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे सेंटेंस है कि मुझे पिज्ज़ा से ज़्यादा बर्गर खाना पसंद है, ठीक है? तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई विल गिव यू 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो रेदर देन ये लिखा हुआ कि आई प्रेफर बर्गर देन पिज्ज़ा। सो गाइज, ये आपका गलत है। ये गलत है इसलिए अब हम आगे सीखिए क्यों गलत है और आपका एंड तक पता चल जाएगा कि आप कितनी चीज़ें, इतने सेंटेंस या फिर इतनी जो कॉमन चीज़ें वो आप गलत करते हो ग्रामर में। तो आज हम उन 20 कॉमन मिस्टेक्स को लेके आए जो यूजुअली सभी लोग करते हैं। तो उनका हम जल्दी से रिकैप करेंगे और वीडियो का आपको लास्ट तक बने रहना है। और इस वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर भी करना है। अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है जो बहुत लोग कॉमन कर सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट है वो तो मोस्टली मैंने इतने लोगों को देखा है गलत होके। अभी एक पता नहीं पीडब्ल्यू में कोई भैया थे जिनका आईआईटी क्रैक हुआ था, तो उनने क्या बोला, माई सेल्फ। आगे मुझे नाम नहीं पता, जो भी बोला उन्होंने, पर माई सेल्फ करके बोला, वो गलत होता है। माई सेल्फ का मतलब होता है कि मैं खुद। तो अब अभी किसी का अपना नाम बताओगे तो मैं खुद नैन्सी यादव ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो जो लोग बोलते हैं माई सेल्फ नैन्सी यादव, वो आपका रॉन्ग होता है। अब सिंपली कहिए आई एम नैन्सी यादव, ठीक है? आप सिंपली आई एम नैन्सी यादव कहिए, ठीक है? जैसे सेकंड में आप बोलते हैं आई नो हिम गुड, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? तो ये गुड नहीं लगाते, उसके बदले आप लिखते हैं आई नो हिम वेल, ठीक है? उसके बाद आता है, अगर मैंने बोला कि सारे जो बच्चे हैं वो टीचर को पसंद करते हैं, तो आप बोलोगे, आप बोलते हो एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर। सो गाइज, एवरी मैनी, जो इतनी जो चीज़ें होती है ना, एवरीथिंग, जो ये सारी चीज़ें होती है, ये कभी भी सिंगुलर में काउंट की जाती है। तो इनके साथ हम एस या एस लगा सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं लगाया। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे एवरी स्टूडेंट लाइक्स अ टीचर, ठीक है? अगर मैं बोलती कि मैं लास्ट वीक शिमला मैंने विजिट किया, तो आप बोलते हैं आई हैव विजिटेड शिमला लास्ट वीक। बट इसको करेक्ट वे में बोलते हैं, इसको क्रॉस कर देती हूँ, करेक्ट वे में बोलते हैं आई विजिटेड शिमला लास्ट वीक। सो गाइज, हमारे तो गाइज आगे चलते हैं। आगे हमारा सी वॉज बोरिंग इन द क्लास। तो गाइज, जैसे मैं बोल रही कि वह क्लास में बोर हो रही थी, हो रही है तो नहीं बोलेंगे हो रही थी, तो आप यहाँ पे बोलेंगे सी वॉज बोर्ड इन द क्लास, ठीक है? वो बोर हो रही थी। सेकेंड है द मैन विच वर्क हेयर इन फ्रॉम जापान। जो मैंने बोला कि ये जो यहाँ आदमी काम करता है ये जापान से, ये जापान नहीं जापान होता है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे द मैन हु वर्क्स हेयर इन द फ्रॉम जापान। जो यहाँ पर इंसान है, फिर जो आदमी है वो यहाँ काम करता है वो जापान से है। उसके बाद वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक, ठीक है? मैंने बोला कि मैं अपना बैंक कहाँ ढूंढ सकती हूँ। तो आप यूजुअली जो लोग बोलते हैं वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक, बट होता है वेयर कैन यू फाइंड अ बैंक, ठीक है? सेकेंड है सी डज नॉट लिसन मी, वो मुझे नहीं सुन रही है। तो अब इसको बोलते हैं सी डज नॉट लिसन टू मी, वो मुझे नहीं सुन रही है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे है, जैसे मैंने बोला कि जो सारे लोग हैं वो सेट है, तो आप बोलते हैं एवरीबडी आर सेट। बट मैंने आपको भी बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि एवरीबडी या फिर एवरी या फिर कुछ भी चीज़, ये हमारे सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर की हेल्पिंग हो पाएगी। तो आप बोलेंगे एवरीबडी इज सेट। सेकेंड है, मैंने बोला कि यार तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, ठीक है? योर हेयर आर वेरी लॉन्ग, नहीं, आप बोलेंगे योर हेयर इज वेरी लॉन्ग, ठीक है? जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपको जैसे मैंने बोला कि मुझे पिज्ज़ा से ज़्यादा बर्गर पसंद है, तो पसंद करते, तो आप बोलिए आई प्रेफर बर्गर देन पिज़्ज़ा। बट ये रॉन्ग होता है, आपका सही होता है आई प्रेफर बर्गर टू पिज़्ज़ा, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि मैं ऑफिस पैदल आती हूँ, तो इसको आप बोलते हैं, मतलब जो होता है आई केम टू द ऑफिस बाय वॉक, बट इसको असली में जो सही चीज है वो बोलते हैं आई केम टू द ऑफिस बाय फुट, ठीक है? अब आगे चलते हैं। सो गाइस, आगे है, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर पिछले 5 साल से रह रही हूँ, तो इसको आप बोलते हैं आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 5 ईयर। बट इसको जब वैसे सही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, फिर सही इसका जो तरीका है बोलने का वो है आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 5 ईयर। तो फॉर यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना
पीरियड ऑफ टाइम बताया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया। सिंस आप तब लगाते जब मैं बोलती आई हैव बीन स्टेइंग हेयर इन 2010, तो आप सिंस 2010 लगाते, ठीक है। अगर मैंने बोला होता कि आई हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर 2 ईयर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पर सिंस और फॉर का आपको कौन सा अच्छे समझ में आ गया, नहीं समझा तो मैंने आगे की वीडियो में समझाया, वहाँ भी पहले की वीडियो में समझाया, वहाँ भी अच्छे समझ सकते हैं टेंस वाले में। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला शी डिड अ रिक्वेस्ट, उसको वो एक रिक्वेस्ट मांगती है, तो आप बोलोगे शी मेड अ रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट मांग। ऐसा लगा कि उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ हुई है, तो यूजुअली साथ के लिए हम विथ लगाते हैं, बट यहाँ पर नहीं आएगा। सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, नहीं, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आई हैव अ पेट, मेरे पास पेट है, बट इसको नहीं, मैंने बोला ही हैव अ पेट, उसके पास पेट है, तो आप बोलेंगे ही हैज अ पेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है, मैंने बोला आई लुक एट मी इन द मिरर, तो आप इसको बोलते हैं इन द मिरर नहीं आता, यहाँ पर आता है। मी इन द मिरर नहीं आएगा, तो इसको आप यहाँ पर बोलेंगे आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड है लेट मी नो व्हाट इज द मैटर, तो आप बोलेंगे नहीं, लेट मी नो व्हाट द मैटर इज, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आई एम मच हैप्पी टू सी यू, तो आप बोलेंगे नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। अब आगे चलते हैं, हमारा एक लास्ट बचा है। सो गाइस, जैसे हमारा लास्ट है, मैंने बोला जैक इज टॉलर देन आई, तो इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप इसको 2 वे में बोल सकते हैं। फर्स्ट, जैक इज टॉलर देन मी, या फिर जैक इज टॉलर देन आई एम, ठीक है। सो गाइस, दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को ऐसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।